तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट नंबर 1 के। देखिए इस सेट से जितने भी प्रश्न बनेंगे हर एक प्रश्न को हम लोग बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सारा का सारा आपका 1 नंबर टाइप कराने वाला है, सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव करने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। तो आप सभी को याद होना चाहिए शीत युद्ध जो प्रारंभ होता है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ होता है। और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब चला? देखिए दोस्तों दूसरा जो विश्व युद्ध आपका सन 1939 से 1945 तक चला। इसके बाद प्रारंभ होता है आपका शीत युद्ध, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई देता है 1945 सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का प्रारंभ 1945 में। अब शीत युद्ध का अंत कब हुआ दोस्तों? आप सभी को याद रखना है शीत युद्ध जो अंत होता है 1991 में होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया अप्रैल सन 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया? तो आप सभी को याद होना चाहिए जो 1949 में बनाया गया दोस्तों वो नाटो बनाया गया था। नाटो की स्थापना सन 1949 में किया गया था। और किसने किया था? अमेरिका ने किया था। ठीक है, अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि द्विध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 2 गुट था, पहला था आपका पूर्वी और दूसरा था आपका पश्चिमी। पूर्वी में जो दोस्तों था वो था आपका यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और पश्चिमी में जो था वो आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वी पूछा गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा सोवियत संघ आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, यूएसएसआर। अगला प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? दोस्तों बर्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी वो आपका 1961 में किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा 1961 सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप सभी को याद ही दोस्तों पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था, पहला हुआ था। ठीक है, याद रखना। चलिए छठा प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? यहाँ पे विरोध पूछा गया दोस्तों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा फ्रांस आपका सही सा उत्तर हो जाता। ठीक है, विरोध किसने किया था? फ्रांस ने। चलिए सातवां यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, हम सभी को पता है बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो रूस में हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा रूस आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आठवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे आठवां क्वेश्चन पूछा गया कि 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो 1917 में की गई थी दोस्तों, तो वो क्या था? लेनिन ने। ठीक है, इसका पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है लेनिन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 9वां प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा गया है कि ग्लासनोस्ट हुआ तो फिर पेरेस्ट्रोइका के नियम किसने दिया? तो इसका जो ये जो नियम दिया था दोस्तों वो आपका गोर्बाचेव ने दिखाया था। ठीक है, कौन दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाया जाता है गोर्बाचेव आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला बात करेंगे 10वां प्रश्न की। उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका 1991 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्नों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर पूछा गया है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ताशकंद जो है दोस्तों आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा चलिए हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्नों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ठीक है, तो हस्ताक्षर जो नहीं किया था वो आपका इन चारों में से बात कर सकते हैं, तो भारत नहीं किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 4 है आपका हो जाता है। 13वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा कर इस इराक पर आक्रमण किया? ठीक है, तो देखिए इराक में जो आक्रमण किया था 2003 में तो वो आपका अमेरिका ने किया था। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था? बिना परमिशन लिए ही आक्रमण कर दिया था। ठीक है, यूएनए में जो परमिशन लिया जाता है अमेरिका ने क्या किया? इसमें परमिशन ही नहीं लिया। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 14वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सन 1996 ईस्वी में ठीक है तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित किया था? क्योंकि तालिबान में जो अपना स्थापित किया था वो अफगानिस्तान में किया था। ठीक है, जो तालिबान है कहाँ पे किया था? अफगानिस्तान में किया था। चलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। 15वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में दोस्तों प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। प्रथम खाड़ी युद्ध वही आपको याद है ना 1990 वाला घटना, वही है प्रथम खाड़ी युद्ध जिसको हम लोग ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां प्रश्न पूछा गया कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कुवैत में जो आपका कब्जा किया था दोस्तों वो इराक ने किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 इराक देता है, आपका सही सा उत्तर होगा। ठीक है, कुवैत पर इराक ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, इसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे 17वां प्रश्न पूछा गया कि साम्यवादी चीन का उदय हुआ था। तो इसका जो दोस्तों उदय हुआ है आपका 1949 नहीं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, सही सा उत्तर हो जाता है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 18वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन दोस्तों। खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी वो चीन ने अपनाई थी। ठीक है, किसने दोस्तों, चीन ने। चलिए 19वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यूरोप संघ की स्थापना की बात कर सकते हैं तो आपका 1992 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1992 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिखा देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यूरोप संघ की मुद्रा क्या है। देखिए दोस्तों, यूरोप संघ की मुद्रा की बात कर सकते हैं तो इसका अपना एक मुद्रा था जिसका नाम था यूरो, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखा देता है यूरो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 21वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से देखिए सिंगापुर भी है आपका, इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, लेकिन जो श्रीलंका है वो नहीं है। तो जो श्रीलंका है वो आपका ये सदस्य नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाता है। 22वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि एशिया का वह कौन सा देश है जो कि अकेले G80 का सदस्य है। तो एशिया का जो देश है वो जापान है। ठीक है, अकेले G8 का वो सदस्य है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 23वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने सन 1962 में युद्ध लड़ा। तो हम सभी को पता है भारत चीन के साथ हुआ था 1962 में युद्ध। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, चीन के साथ, सही से उत्तर हो जाता है। 24वां प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछा गया कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता होगा काठमांडू, आपका सही से उत्तर हो जाता है। 25वां यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ताशकंद का जो समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए 10 जनवरी सन 1966 को ताशकंद का समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया कि कोलंबो में, ठीक है, राजीव जयवर्धन समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ था। तो जो कोलंबो में हुआ था दोस्तों वो आपका हुआ था 1987 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो शांति सेना जो भेजी गई थी दोस्तों 1987 में भेजी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 1987 सही सा उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे 28वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि लिट्टे कहाँ का एक उग्रवादी संगठन है। तो लिट्टे जो है दोस्तों वह श्रीलंका का है। कहाँ का दोस्तों, श्रीलंका का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। 29वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित किया था। तो सबसे पहले जो किया था वो पाकिस्तान ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। 30वां प्रश्न क्या पूछा गया कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आप सबको याद होना चाहिए, तो ये जो थे वो आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला देखिए 31वां प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो वो जो रेखा है दोस्तों वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। चलिए 32वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप सबको याद होना चाहिए दोस्तों, सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो ढाका में हुआ था। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ की मुद्रा है टाका। जिस प्रकार के यहाँ पे रुपया वहाँ पे टाका चलता है। ठीक है, तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका में। चलिए 33वां प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी कि UNO की स्थापना पूछा गया है। तो आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर सन 1945 में UNO की स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 में बना। 34वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा हेग में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे, हेग, ऑप्शन नंबर 4। 35वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो कार्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो दिखा दे रहा है जेनेवा, आपका सही उत्तर हो जाता है। 36वां प्रश्न पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था सन
1995 में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 37वां प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कितनी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी सदस्य की बात कही गई है। टोटल मिला के आपका सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से आपका 5 तो परमानेंटली यानी कि 5 आपका स्थायी है, जबकि 10 आपका अस्थायी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखा जाता है 10 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगर स्थायी पूछता तो 5, यहाँ पे अस्थायी पूछा इसलिए यहाँ पे 10 होगा। 38वां प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे कि चीन हो जाता है, अमेरिका हो जाता है, रूस और ब्रिटेन और आपका हो जाता है फ्रांस। तो इजराइल जो है आपका नहीं होगा। ठीक है, बाकी बस सारा है, इसीलिए ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 39वां प्रश्न क्या पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मानवाधिकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 40वां प्रश्न। इससे पहले जो भी बच्चे नहीं पे हैं सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और इसी प्रकार का आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा। अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया कि नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों आपका पीवी नरसिम्हा के राव के ठीक है समय में ही। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार आपका पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसके बाद आपका सेकंड मॉडल पेपर भी आने वाला है, आप प्यारा से कमेंट करते रहें। चलिए में सब सारा का सारा आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, सारा आपका मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, सारा मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे जाइए, आप देखते रहें वीडियो को और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।